भक्त के जीवन में दुख नहीं होता, कष्ट नहीं होता, परेशानियां नहीं होती। ये एक भ्रम है। कई बार लोग भूलवश भक्ति करना, ईश्वर की शरणागत होना, ईश्वर का स्मरण करना इसलिए चाहते हैं कि उनके जीवन से सारे कष्ट खत्म हो जाएं, सारे दुख मिट जाएं, सारी परेशानियां समाप्त हो जाएं। लेकिन ये एक भ्रम मात्र है। सुख और दुख का जोड़ा है। कष्ट और आनंद साथ साथ रहते हैं। परेशानियां और उल्लास दोनों का संयोग है। भक्त के जीवन में मात्र इतना होता है कि वह भक्ति के माध्यम से ईश्वर की कृपा से यह समझ लेता है, उसके अंदर इतना विवेक उत्पन्न हो जाता है कि कष्ट भी जीवन का एक हिस्सा है। इसमें हमें विचलित नहीं होना है, इसमें हमें दुखी नहीं होना है, इसमें हमें परेशान नहीं होना है। और जो कष्ट है ये हमारे कर्मों का परिणाम है। इतना भक्त को ज्ञान हो जाता है, इतना भक्त को विवेक हो जाता है, इतना भक्त जागृत अवस्था में हो जाता है। बस इतना सा अंतर है। जो लोग ईश्वर के शरणागति नहीं होते, ईश्वर पर विश्वास नहीं रखते, भक्ति नहीं करते, वो कष्ट को एक दुखद स्थिति में देखते हैं। वो समझते हैं हमें दिया जा रहा है, वो ये भूल जाते हैं कि ये हमारे कर्मों का परिणाम है। अतः वो अपने कर्मों में परिवर्तन नहीं ला सकते, अपने कर्मों को सुधार नहीं सकते, अपने कर्मों में कुछ उन्नति नहीं कर सकते। जबकि भक्त सदैव अपने कर्मों के प्रति सचेत रहता है, अपने कर्मों के प्रति हमेशा जागृत रहता है। वह कभी भी कोई भी ऐसे कर्म करने से बचता है जिससे उसे कष्टप्रद स्थिति का सामना करना पड़े। उसके कर्म सदैव ईश्वर के प्रति समर्पित रहते हैं, ईश्वर के प्रति सेवा भाव के कर्म करता है, ईश्वर के प्रति वो भक्ति भाव से अपने जीवन के सारे क्रियाकलापों को करता है, जिससे कि उसके जीवन में दुख कम आते हैं, या फिर कोई आते भी हैं तो उनको सहन करने की, झेलने की सामर्थ्य उसके अंदर विकसित हो जाती है। इतना ही अंतर है। तो कभी भी अगर कोई भक्ति करना चाहता है तो इस लालच से या इस आशा से न करे कि उसके जीवन में कष्ट नहीं आएंगे, उसके जीवन में दुख नहीं आएंगे, उसके शरीर में पीड़ाएं नहीं होंगी। ये एक भ्रम मात्र है। भक्ति की जाती है ईश्वर की प्राप्ति के लिए, परमानंद प्राप्ति के लिए। भक्ति की जाती है अपनी आत्मा का बोध करने के लिए, परमात्मा की अनुभूति करने के लिए, ना कि ये भौतिक, दैहिक और सांसारिक कष्टों से मुक्त होने के लिए। तो कभी भी इस बात का स्मरण रखें और इस भ्रम में न पड़ें कि भक्तों को कष्ट नहीं होते, भक्तों के जीवन में दुख नहीं होते, भक्तों को शारीरिक व्याधियाँ परेशान नहीं करती। ये एक मात्र भ्रम है। ऐसा भक्तों के जीवन में भी होता है। हाँ, इतनी बात जरूर है कि अगर आप चाहते हैं कि इन दुखों का, इन कष्टों का, इन परेशानियों का आपके जीवन पे गहरा प्रभाव न पड़े, तो आप इतनी समझ विकसित कर लीजिए कि हमारे कर्मों का ही परिणाम है, और अपने कर्मों पे फोकस कीजिए, अपने कर्मों पे ध्यान दीजिए और अपने कर्मों को सुधारिए। अपने कर्मों को भगवत चरणों में समर्पित कीजिए। भगवान का सदैव स्मरण करिए, भगवान के प्रति सदैव श्रद्धा रखिए, भगवान के प्रति सदैव आस्था रखिए, और जितना भी संभव है अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए, अपने कर्मों को सुधारिए और सदैव भगवान से प्रार्थना कीजिए कि ईश्वर मुझे इतनी सद्बुद्धि दें, सद्विवेक दें, सद्ज्ञान दें, जिससे कि मैं अपने जीवन में सत्कर्म कर सकूं और इन जितने भी कष्टों को, जितने भी दुखों को, जितनी भी परेशानियों को मैं अपने कर्मों का परिणाम समझते हुए सहज भाव से स्वीकार कर सकूं और सहन कर सकूं। यही दुखों से मुक्त होने का एक सरल और सिद्ध तरीका है।